संजय जी हो चुका, परेशान है, हिंदू हमारे वोट हो चुका, वोट हो चुका। आपने कभी वोट हो चुका तो वोट जनता ने, हाँ जी, वोट जनता ने दिया है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए। आप ये सब भ्रम में मत रहिए। 4 जून को एग्जैक्ट पोल आएगा, अभी एग्जिट पोल पर शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, विरोधियों को, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को। केवल एक वाक्य, अभी लड्डू केवल एक वाक्य अर्नब, केवल एक वाक्य, क्या कांग्रेस के एक वाक्य अर्नब जी, एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, कम बातों में ही, कम शब्दों में ही बात रखता हूं। केवल एक वाक्य, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि बहुसंख्यकवाद इस देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? और बहुसंख्यक कौन है? ये देश सेक्युलर है क्योंकि ये देश का बहुसंख्यक हिंदू है, पर कांग्रेस ने बहुसंख्यकवाद को खतरा बताया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी फैक्ट चेक कीजिए अर्नब जी, फैक्ट चेक कीजिए इसको, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए, अर्नब जी फैक्ट चेक कीजिए, आनंद जी बैठे हैं, फैक्ट चेक करवाइए, फैक्ट चेक करवाइए। दे हैव सेड बहुसंख्यकवाद देश के लिए खतरा है। उन्होंने बोला देश के लिए हिंदू खतरा है, अल कायदा खतरा नहीं है, उनके लिए इंडियन मुजाहिदीन बड़ी बात कही है, बड़ी बात दोस्तों, बड़ी बात कही है। फैक्ट चेक हो जाए, फैक्ट चेक हो जाए इस वक्त, इसी समय में फैक्ट चेक करूंगा। बहुसंख्यक वाद, अरे क्या होता है भाई? फैक्ट चेक कीजिए हमारे ये लोग कभी, अरे मृत्युंजय जी, अरे मृत्युंजय जी, अरे कोई जुमलेबाजी नहीं करते प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इधर बैठे हुए हमारे हम तो आप दोस्त ये कह रहे हैं हम बहुसंख्यकवाद के बारे में भारत की भारत की जनता को हम समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वाद के बारे में कभी कुछ कहा क्यों नहीं जाता भाई? सिर्फ बहुसंख्यकवाद के बारे में क्यों कहा जाता है, जरा समझाइए मुझे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मनमोहन सिंह जो थे वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे, ये तो आप अपनी स्क्रीन दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है हमला करा जाता था। कहीं यही तो वजह नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ये देख करके आते हैं कि वो रेनकोट मुफ्ती साहब देहरादून से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, ये इस बार क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा हो गई इस बार? मुफ्ती साहब। अर्नब भाई जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने सच्चाई को अपने चैनल के जरिए से हमेशा उजागर किया है। मैं 1947 से और 2014 तक मुसलमानों का अपीजमेंट ही किया गया है, उन्हें खुश किया गया, उनके कल्याण के कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से भयभीत करके वोट बैंक बनाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं, मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड का एज ए सेवक होने के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्लान बनाया है। एनसीईआरटी का कोर्स हमने पहली बार लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो लोग अभी मेरे जो पैनल में मेरे साथ कह रहे थे कि देश के अंदर जो माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया मुफ्ती शमूल कासमी साहब, ये तो बता दीजिए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, ये तो बता दीजिए। बच्चों को पढ़ने वाली जो स्कॉलरशिप मिलती थी, मुफ्ती साहब को बात खत्म कर ले। बहुत बड़ा पाप है। आज मुसलमानों की समझ में मैं समझता हूँ आना शुरू हो गया है और आएगा। और इससे हम ये कह रहे थे और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर कल्याण हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 50 से ज्यादा इस बार बात खत्म कर ले मुफ्ती साहब, बात खत्म कर ले। बुजुर्ग व्यक्ति, इसी सरकार की देन है क्योंकि दंगा मुक्त है पूरा भारत। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए। आज मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, ये तो मंशाए खुदाबंदी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, नंबर बढ़ गए आपके, वो तुज़िल्लु मन तशा, मिलेगा अब आपको बड़ा इनाम मिलेगा जल्दी। नंबर बढ़ रहा है, इज्जत देता है और हुकूमत इज्जत होती है। तो आज मैं मुसलमानों से अपील करना चाह रहा हूँ, ये सरकार आपके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। आज हम ये बात कह सकते हैं अपना भाई
कि आपने जिस तरह से मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई? माइनॉरिटी का बजट क्यों काटा गया? एक मिनट, मृत्युंजय द बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर मृत्युंजय जी और पंकज ने एक बात भी बात नहीं की है। एक मिनट रुक जाइए पंकज कुछ कहना चाहते हैं। पंकज, उसके बाद शहजाद पुनावाला। पंकज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यकवाद है वो भी खतरा है और बहुसंख्यकवाद भी खतरा है। बहुलतावाद होना चाहिए। तो अगर कोई बहुसंख्यकवाद पर आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है, अल्पसंख्यकवाद पर भी आपत्ति करता है तो गलत नहीं करता है। अब जिन लोगों को इस बात का उत्सव मनाना हो, लिखा है और बहुसंख्यक भी लिखा है, उत्सव मनाना मुझे लगता है कि जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को खतरा मानते हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते हैं तो ये थोड़ा मतलब एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है सर, क्योंकि आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको वही दिखेगा जो कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है। ढोल पीटेंगे या आप मुसलमानों को पीटेंगे या आप ईसाइयों को पीटेंगे या आप दलितों को, आदिवासियों को पीटेंगे, आप अर्थव्यवस्था को पीटेंगे, आप सामाजिक सौहार्द को पीटेंगे। आपको देख के भारतवासी और आप हिंदुओं को पीटेंगे। पीट रहे हैं कि किस बदकिस्मत घड़ी में उन्होंने आपको अपने माथे पर बैठा लिया। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जो नहीं लिखा है उसको लिखा हुआ बताना, इस सब चीजों से कृपा करके अब बात आइए। और अच्छा पंकज जी ये बताओ कि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कौन चला रहा था? बेरोजगारी मिटे, डिवाइडिंग साउथ कौन चला रहा था? नौजवानों को रोजगार मिले, इस पर आइए। सर इलेक्शन खत्म हो गया पंकज जी, पंकज जी चुनाव खत्म हो गए। शहजाद और रत्नाकर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। शहजाद जी, रत्नाकर जी और मृत्युंजय जी, एक लाइन, केवल एक लाइन। अर्नब केवल एक लाइन, अर्नब केवल एक लाइन, एक छोटी सी लाइन। पेज 45 इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि संवैधानिक मूल्यों को बहुसंख्यकवाद से खतरा है और किसी और चीज का जिक्र नहीं है। इस देश में सेकुलरिज्म है तो वो हिंदू की वजह से। अफगानिस्तान सेकुलर है क्या? ईरान सेकुलर है क्या? इराक सेकुलर है क्या? पाकिस्तान सेकुलर है क्या? इंडिया सेकुलर है क्योंकि यहाँ हिंदू है, पर इसको थोड़े समाज को गाली दी है इन लोगों ने। देख लीजिए, आनंद जी, बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि मगर अल्पसंख्यकवाद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है रत्नाकर त्रिपाठी जी कि आप हिंदुओं को खतरा समझते हैं। आप हिंदुओं को डेंगू, कोरोना, मलेरिया, मच्छर के साथ कंपेयर करना काफी नहीं हुआ। आप हिंदुओं को खतरा भी समझते हैं, हिंदुत्व के सोच को खतरा समझते हैं और बहुसंख्यकवाद को क्या ये एक मिनट मृत्युंजय जी, कोई बहुसंख्यक होना क्या पाप है? बहुसंख्यक होना क्या पाप है?